वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप? सब ठीक हैं, उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। आज है 13 जनवरी और दिन है पीर। रात के तकरीबन 2 बज रहे हैं। मैं मौजूद हूँ मुल्तान कैंट रेलवे स्टेशन पर। ड्यूटी है मेरी 48 डाउन रेमान बाबा एक्सप्रेस पर। मुल्तान से रोडी तक रेमान बाबा एक्सप्रेस तकरीबन 1 घंटा लेट है। सो देखते हैं कि आज का सफ़र हमारा कैसा गुजरता है। वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। 2 बजकर ये आप लो भाई, आप भी आ गए। बस अब समोसा खिलाना पड़ेगा। सो जनाब, हमारी ट्रेन इंटर हो रही है मुल्तान कैंट 2:10 पर। लोकोमोटिव नंबर HGMU 30 8215। यहीं खड़े हो जाते हैं क्योंकि यहाँ पर रोशनी थोड़ी ठीक है। शुरू में पावर प्लांट और लगेज वान, उसके बाद AC बिजनेस की एक कोच, उसके बाद AC स्टैंडर्ड, अगेन AC स्टैंडर्ड, रेस्ट ऑफ द लोड दोस्तों है। इकॉनमी क्लास का एग्ज़ामिनेशन हमारी ट्रेन की हो चुकी है खानेवाल में, इसीलिए कराची एक्सप्रेस के फॉलो रवाना हो जाएगी। चलें, ये गाड़ी रुक गई। चार्ज लेते हैं ब्रेक का और अपने सफ़र का आगाज़ करते हैं। दो 2:25 पर दोस्तों हमारी ट्रेन रवाना हो रही है मुल्तान कैंट से। 1 घंटा लेट। 16 डाउन कराची एक्सप्रेस हमारी ट्रेन से आगे गई है और वो ओवरटेक करके आई है रेमान बाबा को खानेवाल में। रियाज हुसैन ड्राइवर हैं हमारी ट्रेन के आज, और उन्हें असिस्ट कर रहे हैं दोस्तों राना राशिद मुल्तान शेड के। सो जनाब, दुआ करते हैं कि आज का सफ़र हमारा खैरियत से गुजरे और तमाम मुसाफिर और तमाम अमला बाहिफ़ाज़त अपनी मंजिल मकसूद तक पहुँच जाएँ। सामने आपको नज़र आ रहे हैं ये मुल्तान के न्यू वॉशरूम्स। स्टॉप के बारे में बात कर लें तो भावलपुर और समासाटा टेम्प्रेरी स्टॉप था पिछले ट्रिप पर जब मैं गया था। अब देखते हैं अभी है या नहीं है। और उसके बाद रहीमियार ख़ान, घोटकी टेम्प्रेरी स्टॉप, मीरपुर टेम्प्रेरी स्टॉप और पनो आकिल। कुल टोटल यानी कि 5 स्टॉप बनते हैं हमारी ट्रेन के। तो जनाब, आधी वर्किंग हमारी रात की होगी, आधी दिन की होगी। मुल्तान स्टेशन की एक ख़ास बात यह है कि आपको 24 घंटे मुसाफिरों का आना जाना नज़र आ रहा होता है, और रौनक वाले स्टेशंस और बेहतरीन अर्निंग के स्टेशंस में से एक स्टेशन है। खैर दोस्तों, अगला स्टॉप हमारी ट्रेन करेगी भावलपुर रेलवे स्टेशन। गाड़ी अभी मुल्तान कैंट से निकली है कि फोगी वेदर शुरू हो गया है। ये देखें जनाब, रात में अभी फिर बेहतर है, लेकिन मुल्तान और शेरशाह के दरमियान ही बहुत ज़्यादा थी। आगे के देखते हैं हमें कैसा मौसम मिलता है देखने को। 3:39 पर हमारी ट्रेन पास कर रही है लोधरा जंक्शन, और जनाब फोगी वेदर में मुनासिब स्पीड है, बहुत कम भी नहीं है, अच्छी है। 3:57 पर गाड़ी पहुंची हमारी भावलपुर रेलवे स्टेशन। और जनाब, गाड़ी मुल्तान से चली थी 1 घंटा लेट, और रास्ते में 17 मिनट एक्स्ट्रा लेट हो गई भावलपुर तक। और वजह उसकी है स्मॉग भाई। खैर जनाब, 5 मिनट का स्टॉप है और उसके बाद रवाना होगी अगली मंजिल समासाटा के लिए। टेम्प्रेरी स्टॉप है, और तकरीबन 2 महीने और 7 दिन बाद इस ट्रेन पर मैंने ड्यूटी की है, तो मुझे अभी तक कंफर्म नहीं है कि स्टॉप है या नहीं है। आई होप होगा। चलें, चलाते हैं गाड़ी। 6 डाउन ग्रीन लाइन भी हमारे फॉलो आ रही है।
मैं भी वो हमें कहीं ना कहीं ओवरटेक कर ले। लेकिन रहीम यार ख़ान के बात करें तो अच्छा है, क्योंकि समा के भावलपुर के बाद समा और उसके बाद अगला स्टॉप होगा रहीम यार ख़ान। भाई जैकेट मैंने अपना यूनिफॉर्म का जो कोट था वो मैंने उतार कर रख दिया था, क्योंकि उस कोट में सर्दी नहीं रुकती। और हम लोग इस तरह अपना कवर करके ऊपर से एक शॉल भी ले लेते हैं ताकि सर्दी से बचा जा सके। और सर्दी से बच गए तो ठीक है, और अगर नहीं बचे तो काम ख़राब है। ले जी, डिपार्चर विसल भी हो गया हमारी गाड़ी का। ड्राइवर 48 डाउन, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, राइट मूव करे। भाई धुंध भी अंधाधुंध से थोड़ी सी कम है, लेकिन ठंड काफ़ी ज़्यादा है। मुसाफिर देखें अभी भी गाड़ियों के इंतज़ार में स्टेशन पर मौजूद। शबनम काफ़ी ज़्यादा, जिसे ओस कहते हैं, वो काफ़ी ज़्यादा गिर रही है। दोस्तों अगला स्टॉप होगा सम्मासट्टा जंक्शन रेलवे स्टेशन। सो जनाब, हमारी गाड़ी सम्मासट्टा से रुक कर चली है और कॉशन मिले हैं हमारी गाड़ी को सम्मासट्टा से, क्योंकि खानपुर तक कोई ER नहीं है, तो खानपुर और स्टॉप भी नहीं है गाड़ी का, तो खानपुर से आपिर साझा और रहीम यार ख़ान तक के कॉशंस मिले हैं। 40, 50, 80 और 70 ये कॉशंस मिले। तो खानपुर के बाद फिर कॉशन स्टार्ट होंगे। 6:13 हो रहे हैं और गाड़ी हमारी पास कर रही है खानपुर रेलवे स्टेशन। धुंध का मुल्तान से लेके खानपुर तक तमाम शहरों पर राज। तकरीबन 1 घंटा 52 मिनट लेट हम लोग हो रहे हैं पास खानपुर से दोस्तों। और जनाब मौसम की सूरत हाल आपके सामने। फरहान भाई आपको अपडेट मिल गई खानपुर की। खानपुर में ये वेदर हो रहा है, सामने 90 लोकोमोटिव के साथ एक कंटेनर ट्रेन भी खड़ी हुई है, थोड़ा थोड़ा सा नज़र आ रहा है। 6:55 हो रहे हैं और दोस्तों गाड़ी हमारी अप्रोच कर रही है रहीम यार ख़ान। और भाई फोग नहीं, ये तो अब हुई है धुंध, नहीं अंधाधुंध काफ़ी ज़्यादा है भाई। यहाँ तो 2 कोचेस तक नज़र आ रहे हैं, आगे क्या है कुछ नहीं पता। खैर 2 मिनट का स्टॉप होगा यहाँ पर। अब मैं 9 अप अल्लामा इकबाल एक्सप्रेस भी मौजूद रहीम यार ख़ान। लोकोमोटिव नंबर है 9 अप का 6027 AG30। और मकबूल हुसैन साहब मुझे लग रहा था ड्राइवर हैं। ये देखें ज़रा सा दूर गया और लोकोमोटिव गायब। सिचुएशन तो प्लेटफार्म से नज़र आई है, देखें ये देखें, एक कोच निकला और आगे ट्रेन गुम। वालेकुम सलाम। 7 बज रहे हैं और जनाब, और हमारी ट्रेन 2 घंटे लेट हो गई। 1 घंटा लेट चली थी
मुल्तान से 1 घंटा लेट चली थी ट्रेन हमारी, और एक घंटा रास्ते में लेट हो गई इस स्मॉग, ठीक स्मॉगी वेदर की वजह से। L2 तो दिया, L2 भी है, इसी में ही है। खैर जनाब, अगला स्टॉप हमारी ट्रेन करेगी सीधा मीरपुर माथेलो रेलवे स्टेशन। अब 6 डाउन भी हमारे बिल्कुल फॉलो आ रही है, तो देखते हैं कहीं ये वे करवाते हैं। वैसे फोगी वेदर में अगर नॉन स्टॉप ट्रेन हो तो वे तो नहीं होता, फिर भी देखते हैं कि क्या होता है। ये हमें मिली थी दोस्तों अभी 33 पार्क बिजनेस एक्सप्रेस, और 7:27 पर ट्रेन पास हो रही है हमारी सादिकाबाद रेलवे स्टेशन। और 7 अप तेज़ गाम भी हमें यही मिलेगी। भाईजान दिन का वक्त हो गया है, छंडी निकाल ले एसएम साहब, क्योंकि सुबह जो मॉर्निंग का टाइम होता है वो होता है हमारे इस फ्लैग का, और रात का टाइम इस्तेमाल होती है वाइट या ग्रीन लाइट। बुक्स में वैसे वाइट लाइट पढ़ने में आती है। बचपन में मैं कभी ये सोचा करता था कि ये रेलवे लाइन से चलती हुई गाड़ी के नीचे कैसे आ जाती है, तो वो बाद में पता लगा कि वो पॉइंट्स ऐसे बने हुए होते हैं कि लाइन के साथ कनेक्ट हुए हुए होते हैं, और उसी पर ट्रेन दौड़ती चली जाती है। 7:36 पर ट्रेन हमारी पास कर रही है माछीकोट रेलवे स्टेशन। और मुझे लग रहा है कि ऐसे माजरात ने, क्योंकि फोगी वेदर है तो लाइट फिर थोड़ी सी क्लियर नज़र आ जाती है, इसीलिए अभी तक लाइट हाथ में पकड़ी हुई है। मैं भी वैसे अक्सर लाइट ही से देर तक सिग्नल एक्सचेंज करता रहता हूँ, लेकिन आज मैंने टाइम पे अपना फ्लैग निकाल लिया सिग्नल एक्सचेंज करने के लिए। शहीद हैदर अली लूप लाइन पर दोस्तों हमारी ट्रेन को रिसीव कर लिया गया, क्योंकि हमारी ट्रेन से आगे जा रही है जाफ़र एक्सप्रेस। उसने रास्ता दिया है 42 डाउन कराकोरम एक्सप्रेस को और 16 डाउन कराची एक्सप्रेस को। तो अभी वो रेती नहीं पहुंची और सादिकाबाद से निकल आई है 6 डाउन। दरमियान में एक ही स्टेशन बचता है जो मैंने आपको अभी दिखाया, माछीकोट। तो अब जनाब हमारी गाड़ी को, अब हमारी ट्रेन रास्ता देगी 6 डाउन ग्रीन लाइन को। इतनी फॉग में तो कहीं जाने को भी दिल नहीं करता, ऐसा ना हो कि वापसी में नज़र ही ना आए। और 6 डाउन का लोको 90 विस्लिंग करता हुआ आ रहा है, और इस वेदर में स्पेशली विस्लिंग ज़्यादा होती है और ड्राइवर साहिबान को करनी पड़ती है। ले जी 611 किलोमीटर ये हुआ 6 डाउन के नाम। सेकंड्स में नसरों से ओझल हो गई गाड़ी। तो भाई किसी ने मुझसे पूछा था कि कमेंट में कि टेल बोर्ड का क्या काम है, तो जनाब मैं थोड़ा सा फासले पर होता हूँ ताकि आपको मैं ईज़िली समझा सकूँ। अब देखें दोस्तों, इस ब्रेक पर आपको 3 चीज़ें हैं जो साफ़ वाज़ा हो रही हैं। एक वाज़ा हो रही है, क्लियर हो रही है रेड लाइट। रेड लाइट इस्तेमाल होती है रात के टाइम,
जैसे कि हमारी गाड़ियों में, बाइक्स में और कोई भी रोड व्हीकल होती है तो उसमें एंड पर एक रेड लाइट लगी होती है, जो लाल बत्ती जिसे कहते हैं, ताकि ये पता लग सके कि भाई ये गाड़ी है और ये यहाँ तक मुकम्मल है। और कभी आप नोट करेंगे बाइक वगैरह के पीछे स्पेशली अक्सर तो यही देखने में आता है, लाइट्स उनके बल्ब फ्यूज़ हो जाते हैं तो बंद हो जाती हैं, तो पता नहीं लग पाता कि ये गाड़ी है। तो ये रेड लाइट इस्तेमाल में होती है इस मकसद के लिए कि जब गाड़ी थ्रू पास हो रही हो या रुक कर भी चल रही हो तो एसएम को, केबिन मैन को और ये गेट मैन को थ्रू पास होगी तो रेड लाइट ये पता लग जाएगा कि जी ये कोच यहाँ तक मुकम्मल है। और ये रात में इस्तेमाल में आती है। अब क्योंकि ये ऑटो है तो ये दिन में भी देखें जल भी रही है, तो ये इसका फ़ायदा भी है कि ये हमें दिन में भी स्मोगी वेदर है तो इसमें हमारे काम में आ रही है। सेकंड चीज़, एक ट्रेन का अपना क्रॉस बना हुआ है। क्रॉस का क्या मतलब होता है कि ख़त्म, मुकम्मल, आगे। इसका मतलब ये है कि यहाँ तक गाड़ी हमारी मुकम्मल है और यहाँ तक गाड़ी ख़त्म है, कंप्लीट है। तो उस पर जो हम ये टेल बोर्ड लगाते हैं जिस पर जो रेड के ऊपर वाइट क्रॉस है, तो इसका मतलब ये होता है कि ये टेल बोर्ड हमने ख़ुद लगाया है। जो इंचार्ज इसमें ड्यूटी अदा कर रहा है, गुड्स ट्रेन है या फिर पैसेंजर ट्रेन है, तो इससे ये पता लग जाता है कि देखने वाले को, एएसएम को, केबिन मैन को, कि भाई ये गाड़ी हमारी यहाँ तक कंप्लीट जा रही है। तो भाई ये टेल बोर्ड का ये मकसद है। तो जनाब गाड़ी अभी मौजूद है शहीद हैदर अली रेलवे स्टेशन। यहाँ की मैं आपको हिस्ट्री बताता चलूँ तो वो ये है कि यहाँ पर एक की मैन था, चाबी वाला जिसे कहते हैं। वो उसका काम होता है कि ट्रैक के अंदर एक एक नट को चेक करता हुए जाना कि इंटैक्ट है या नहीं है, लूज़ है तो उसको टाइट करना। तो कोई ट्रैक की चोरी वगैरह कर रहे थे, कोई वारदात हो रही थी, तो उसने उनको रोका था। रोकने पर उसे शहीद कर दिया गया था, इसलिए स्टेशन का नाम रखा गया है शहीद हैदर अली। और मुझे यहाँ पर खड़े खड़े ऐसा लग रहा है कि जैसे धुंध बहुत ज़्यादा हो गई है। शहीद हैदर अली रेलवे स्टेशन। मिल्लत एक्सप्रेस ने दोस्तों पास किया है और इसके फॉलो आ रही है 35 ऑफ सर सैयद एक्सप्रेस। वो रती पहुंच रही है और ये शहीद हैदर अली से थ्रू हुई है। स्टेशन टू स्टेशन गाड़ियां चल रही हैं और हमारी ट्रेन को इसलिए रोका, अगर वो नहीं भी रोकता, चला भी देते रेती तक, तो आगे आगे जा रही थी जाफ़र की वजह से हमारी ट्रेन रुकती और हमारे फॉलो ग्रीन लाइन भी रुकती जाती। उसको क्योंकि कोई स्टॉप नहीं है तो उसको फिर थ्रू कर दिया और प्रायोरिटी भी ग्रीन लाइन की थोड़ी सी ज़्यादा है। 8:15 पर गाड़ी आई थी हमारी शहीद हैदर अली। स्टेशन बोर्ड आपको क्लियर दिखा दिया है, चले शुक्र है ये तो क्लियर नज़र आ गया। और 8:17 पर रवाना हो रही है दोस्तों। तकरीबन 32 मिनट का हमारा ओवरटेक हो गया। 6 डाउन आ तो जल्दी गई थी लेकिन शायद उसे आगे टाइम लग गया सेक्शन क्लियर करने में, क्योंकि स्मॉग आगे कुछ ज़्यादा ही हो गई है। और जनाब इस दौरान अगर रेलवे चल रही है तो मैं कहता हूँ कि यही बड़ी बात है। इस दौरान तो मोटरवेज तक बंद कर दिए जाते हैं, लेकिन रेलवे है जो चलती रहती है। तो अब चलती है तो इसमें ताख़ीर तो आपके सामने ही हो सकती है। आपको दिखाने का मकसद ही यही है कि आपको इस बात की अवेयरनेस मिल सके, जो लोग सफ़र नहीं भी करते रेलवे में, तो उन्हें ये आइडिया हो सके कि ट्रेन से किस तरह से लेट होती हैं, स्पेशली इस वेदर में, कि जब कुछ आगे नज़र नहीं आ रहा होता लेकिन एक रेल है जो चलती रहती है।
खैर जनाब, अप में आ रही है अब 35 ऑफ सर सैयद एक्सप्रेस, क्योंकि ये इलाका इस तरह का है कि यहाँ पर सही तरह से सिग्नल नहीं आ रहे। ट्रैकर कभी चल पड़ता है, कभी नहीं चलता, तो इसीलिए पता नहीं लग सका। नौ बज के 18 मिनट पर दोस्तों गाड़ी पहुंची है हमारी मीरपुर माथेलो रेलवे स्टेशन। आज हैरत की बात है, पूरा सखर डिवीज़न लगता है रोहड़ी तक फॉग में डूबा हुआ है। 9:18 पर हमारी गाड़ी आई थी मीरपुर माथेलो और 12 मिनट रुक कर चली है, क्योंकि आगे जा रही है 6 डाउन ग्रीन लाइन। और जनाब आज काफ़ी दिनों बाद पूरे सेक्शन पे, ऑल टू ऑल सेक्शन पर फॉग और स्मोक देखने को मिली। बारह मिनट रुकी रही तो मुसाफिरों जिन्होंने उतरना था वो भी उतर के चले गए हैं। दस बजे हमारी गाड़ी का अराइवल हुआ घोटके रेलवे स्टेशन। और पिछले महीने मैंने ये नोटिफिकेशन लगाया था कि दोनों गाड़ियों को स्टॉप मिल गया यहाँ पे टेम्परेरी। 8 डाउन तेज़गाम, 8 डाउन 7 अप और 48 47 अप रहमान बाबा को। और भाई अब जाके धूप न निकली है यहाँ पर और कुछ मौसम में बेहतरी आई है। खैर गाड़ी चलाते हैं अपनी। जी रियाज भाई राइट है। तो भाई 7.5 घंटे लग गए हमें यहाँ तक आने में और अभी 1 घंटे का सफ़र मज़ीद है हमारी ट्रेन का। लंबे तरीन सफ़र में से एक सफ़र हुआ ये मौसम की ख़राबी की वजह से। लेकिन मैं एक बात हमेशा कहता हूँ कि गाड़ी सेफ़ एंड साउंड पहुँचना लाजमी है। और अब मैं 25 अब बाउद्दीन ज़िक्रिया एक्सप्रेस भी अप्रोच कर रही है घोटकी रेलवे स्टेशन। गाड़ियों की लाइन लगी हुई है। अब मैं 1 बाय 1 घोटकी, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट हेड क्वार्टर है तो जनाब यहाँ पर काफ़ी गाड़ियों को स्टॉप मिले हुए हैं। अभी देखें ताज़ा इन 2 गाड़ियों को मिले थे स्टॉप और इसको देखें कब तक चलता है। उम्मीद है कि आगे मौसम बेहतर हो जाएगा। नेक्स्ट स्टॉप होगा दोस्तों पनो आकेल और उसके बाद आएगा रोहड़ी जंक्शन। कोई बता सकता है ये जो व्हीकल मौजूद है इसे क्या कहा जाता है? ये थी 25 अब बाउद्दीन ज़िक्रिया एक्सप्रेस और इसके बाद एक गाड़ी रह गई है 1 अप खैबर मेल। 2 मिनट स्टॉप के बाद गाड़ी रवाना हुई हमारी पनो आकिल कैंट से और यहाँ तक 8 घंटे का जर्नी हमारा मुकम्मल हो चुका है दोस्तों। इंशाल्लाह 11:15 के आसपास के अराइवल हो जाएगा। चले जी, लास्ट स्टॉप होगा हमारी ट्रेन का रोहड़ी जंक्शन और रोहड़ी जंक्शन में मिलते हैं फिर आपसे।
लो जनाब, गाड़ी पहुंच गई हमारे रोडी जंक्शन। अराइवल हुआ हमारी गाड़ी का 11:20। 4 घंटे 40 मिनट लेट आई है हमारी ट्रेन। अब चलते हैं रनिंग रूम और करते हैं आराम। मेरे भाई मैंने भी नहीं किया। धूप निकली है तो थोड़ा सा सुकून मिला है और माहौल कुछ बेहतर हुआ है। तो जनाब आज 9 घंटे में हमारी ट्रेन पहुंची है रोडी जंक्शन। काफ़ी टाइम लग गया हमारी ट्रेन को पहुंचने में, वजह आपके सामने। तो ये वजह इस तरह से गाड़ियां लेट होती हैं जो हमने आज सफ़र देखा। खैर वापसी में होती है मेरी 15 अप। रात जाएंगे, सारा दिन रोडी में स्टे करेंगे। और अगर आपको एक जर्नी पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना ताकि आने वाली तमाम वीडियोस आपको मिल सकें। फिर मुलाकात होगी आपसे किसी नए ट्रेन जर्नी में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।